नमस्कार दोस्तों, अनूप जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज से हम मध्यकालीन भारत के इतिहास का शुरुआत करेंगे। आइए हम इसमें दो चैप्टर करते हैं। आज है इस्लाम धर्म का उदय और मोहम्मद साहब का जीवन परिचय। आज दोनों चैप्टर हम करते हैं। आइए, इस्लाम धर्म का उदय 7वीं शताब्दी ईसा में होता है। अरब प्रायद्वीप में होता है। इस्लाम धर्म के संस्थापक और प्रमुख पैगंबर हजरत मोहम्मद माने जाते हैं। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है। इस्लाम में ईश्वर को अल्लाह कहा जाता है। इस्लाम का अर्थ समान ईश्वर के प्रति समर्पण माना जाता है। आइए अब अरब का स्थिति पढ़ते हैं। मोहम्मद साहब के समय अरब में समाज अनेकों कबीले का अस्तित्व था। अधिकांश लोग बहु देववाद और मूर्ति पूजा करते थे। कबीलों के बीच संघर्ष और आपसी सैन्य विवाद था। सामाजिक असमानताएं थी। मक्का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और धार्मिक स्थल था। अब आइए मोहम्मद साहब का जीवन परिचय देखते हैं, कहाँ क्या हुआ। मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईसा के आसपास। जन्म मक्का। पिता अब्दुल्ला, माता अमीना। उसका संबंध कुरैशी कबीले से था। बचपन से ही उनको माता पिता निधन हो गया था। बचपन में ही उनका माता पिता निधन हो गया। आइए उसका विवाह का स्थिति देखते हैं। विवाह लगभग 25 वर्ष का आयु में उसका विवाह खजीदा से हुआ। खजीदा एक समृद्ध व्यापारी महिला थी और उन्हें मोहम्मद साहब का समर्थन किया। प्रथम रहस्य उद्घाटन। लगभग 40 वर्ष की आयु में मोहम्मद साहब को मक्का के निकट हीरा गुफा में पहला ईश्वरीय संदेश प्राप्त हुआ। परंपरा के अनुसार यह संदेश फरिश्ता जिब्राइल लेकर आया था। इम्पोर्टेंट है, फरिश्ता जिब्राइल लेकर आया था। क्वेश्चन में भी आगे आपको हम पढ़ाएंगे जिब्राइल। उसके बाद मोहम्मद साहब ने एक ईश्वरवाद का प्रचार शुरू किया। इस्लाम की प्रमुख शिक्षाएं। इस्लाम में मुख्य रूप से एक ईश्वर अल्लाह में विश्वास रखते हैं। मोहम्मद को अल्लाह का पैगंबर मानना। सभी मनुष्यों को समानता पर जोर। दया, दान, ईमानदारी और नैतिक जीवन पर बल। गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता। मक्का से मदीना की यात्रा इसको हिजरत संबत कहता है। मक्का का विरोध बढ़ने के बाद मोहम्मद साहब 622 ईस्वी में मदीना चले गए, यानी मक्का से मदीना चले गए। इसको हिजरी सिंबत कहते हैं। इस घटना को हिजरत कहा जाता है। 622 ईस्वी में हिजरी संबत की शुरुआत मानी जाती है। मदीना में उन्होंने एक संगठित मुसलमान समुदाय का स्थापना किया। मक्का विजय। 630 ईस्वी में मोहम्मद साहब ने मक्का पर विजय किया। काबा के इस्लामी धर्म केंद्र के रूप में स्थापित किया गया। अरब में इस्लाम का प्रभाव तेजी से बढ़ा। मोहम्मद साहब का निधन 632 ईस्वी में मदीना में हुआ। उसको खिलाफत व्यवस्था के अंतर्गत इस्लामी राजनीति के विस्तार आगे बढ़ा। इस्लाम में 5 प्रमुख स्तंभ है। पहला है कलीमा, ईश्वर का एकता और मोहम्मद का पैगंबर मानना। दूसरा है नवाज, नियमित प्रार्थना करना। रोजा, रमजान में उपवास रखना। जकात, जरूरतमंदों के लिए अनिवार्य दान देना। जकात का मतलब दान देना होता है। हज, समर्थक होने पर मक्का का तीर्थ करना, यात्रा करना, यानी आप समर्थ है तो मक्का का तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है देखिए। इस्लाम धर्म का उदय 7वीं शताब्दी में। वैसे जन्म इसका 570 ईसा में होता है मोहम्मद साहब का, लेकिन उस समय इस्लाम का स्थापना नहीं होता है। 540 ईस्वी से इस्लाम का स्थापना माना जाता है। 540 नहीं, 622 ईस्वी से इसका माना जाता है। जन्म मकाम हुआ था। जन्म लगभग 570 ईस्वी में। जैसे कि हम बनाए, पवित्र ग्रंथ कुरान है। ईश्वर एक ही है, अल्लाह। प्रथम संदेश का स्थान हीरा गुफा। मक्का से मदीना की यात्रा जिसे हिजरी संबत कहते हैं 622। इस घटना का नाम हिजरी संबत का शुरुआत 622 ईस्वी। मक्का पर विजय 630 और निधन इसका 632 में होता है। आइए कुछ प्रश्न उत्तर करते हैं, इससे आपको पता लगेगा
कि किस तरह का प्रश्न उत्तर आते हैं। बताइए, सबसे पहला प्रश्न है, इस्लाम धर्म का उदय किस शताब्दी में हुआ था? 5वीं शताब्दी, 6ठी शताब्दी, 7वीं शताब्दी या 8वीं शताब्दी? तो ये होता है 7वीं शताब्दी में, यानी 622 ईसा ईस्वी में। इस्लाम धर्म का प्रमुख पैगंबर माने जाते हैं अबू बकर, हजरत मोहम्मद, उमर अली ये सब होगा पैगंबर। तो ये होता है मोहम्मद साहब, हजरत मोहम्मद साहब। अगला है, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था मक्का में। मदीना, बगदाद, मक्का, दसीम नहीं, ये हुआ था मक्का में। आइए, अगला क्वेश्चन है, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म लगभग किस वर्ष हुआ था? 500 ईसा में, 570 ईसा में, 610 ईस्वी में, 632 ईस्वी में? तो ये होता है 570 ईस्वी में। 610 में इसको ज्ञान का प्राप्ति होता है, 622 में हिजरी संवत होता है, 630 में मदीना का विजय होता है, मक्का से मदीना जाता है उसका विजय होता है, 632 में इसका निधन होता है। 4 पॉइंट इंपोर्टेंट है। अगला है, हजरत मोहम्मद साहब किस कबीले से थे? तो कुरैशी कबीले से थे। अगला क्वेश्चन है, हजरत मोहम्मद साहब का माता का क्या नाम था? खजीदा, आयासा, अमीना और फातिमा? तो 6 नंबर कौन सा क्वेश्चन का आंसर होगा? सी, अमीना। आइए, 7वां नंबर क्वेश्चन है, हजरत मोहम्मद के पिता का क्या नाम था? अब्दुल्ला, अबू तलीब, अबू बकर, हमजा? तो ये था अब्दुल्ला। अगला क्वेश्चन है, हजरत मोहम्मद के प्रथम ईश्वरीय संदेश कहाँ प्राप्त हुआ था? काबा में, हीरा गुफा में, मदीना में, लाइफ में? ते हुआ था हीरा गुफा में, 610 ईस्वी में, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी में। परंपरा के अनुसार प्रथम संदेश प्राप्त करने वाले फरिश्ते का माध्यम क्या था? मिकाइल, इसाफिल, जिब्राइल? ये होता जिब्राइल सी। नाम भी इसमें थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? वेद, बाइबिल, त्रिपट, कुरान? तो इसका होता है कुरान। देखिए, बाइबिल है ईसाई धर्म का, त्रिपट है बौद्ध धर्म का। इस्लाम में ईश्वर को किस नाम से पुकारा जाता है? ब्रह्मा, अल्लाह, ईश्वर, अहवेबा? तो होता है अल्लाह। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, हजरत मोहम्मद साहब को मक्का से मदीना का यात्रा कब किया था? ये किया था 622 ईस्वी में, इसी को हिजरी संवत कहा जाता है। मक्का से मदीना जाने को घटना को क्या कहा जाता है? जिहाद, हिजरत, खिलाफत और फतह? नहीं, इसको कहा जाता है हिजरी संवत। अगला क्वेश्चन है, हिजरी संवत का शुरुआत किस घटना को माना जाता है? मक्का विजय, मोहम्मद साहब का जन्म, हिजरी संवत, मोहम्मद साहब के मृत्यु? नहीं, ये होता है हिजरी संवत का 622 ईस्वी। मक्का विजय किस वर्ष हुआ था? 622, 625, 630 या 632? ये 630 होता है। आगे 16 नंबर है, हजरत मोहम्मद का विवाह किसके साथ हुआ था? अमीना से नहीं, फतीवा से नहीं, खजीदा से हुआ था। ये बहुत समर्थन किया था मोहम्मद साहब को, आयशा से भी नहीं। हजरत मोहम्मद का निधन कब हुआ? 622, 630, 632, 640? 632। हजरत मोहम्मद का निधन कहाँ पर हुआ था? मक्का में, मदीना में, ताइफा में, रौवल में? इसका होता है मदीना में। निम्न में से कौन सा निम्न में से कौन सा इस्लाम में 5 प्रमुख स्तंभों में शामिल है? शामिल है यज्ञ, नमाज, पूजा, संध्या? इसे शामिल है नमाज। 20वां नंबर क्वेश्चन है, इस्लाम को गरीबों और जरूरतमंद की सहायता के लिए दिए जाने वाला अनिवार्य जान को क्या कहता है? ए जकात, बी हज, सी रोजा, डी कलमात? इसका कहा जाता है जकात। ये आपसे हम शुरुआत कर रहे हैं। अब अगला होगा अरबों का आक्रमण, उसके बाद होगा तुर्कों का आक्रमण। अरबों का आक्रमण में आएगा मोहम्मद बिन कासिम, तुर्कों का आक्रमण में होगा ऐबक, गजवानी, एतबगीन, जितना भी है ये सब आएगा। उसके बाद होगा दिल्ली सल्तनत, उसके बाद गुलाम वंश। ऐसा हम चलते हुए मध्यकालीन भारत आपको पूरा पढ़ाएंगे।
सभी क्वेश्चन आंसर हम साथ में करवाते हुए जाएंगे, जहाँ की आपको परेशानी हो। आज पहला क्लास है, जैसे तैसे हमने खींच दिया, लेकिन अब अगला क्लास क्रम वाइज होगा, आपको देखने में भी और सुनने में भी अच्छा लगेगा। धन्यवाद।